लाहौर, पाकिस्तान का दिल, मुगलों की विरासत, बादशाही मस्जिद की अजान और उन्हीं गलियों में एक ऐसा आदमी जो दो जिंदगियां जी रहा था। दिन में वो एक सम्मानित शख्स था, रात में वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक दुश्मन था। और एक रात जब लाहौर गहरी नींद में था, भारत की सबसे खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसकी खबर न किसी अखबार में छपी, न किसी न्यूज चैनल पर आई। लेकिन उसे एक रात के बाद आईएसआई के सबसे बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कहानी है ऑपरेशन एक्स की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में सरकारें चुप रहती हैं, फाइलें बंद रहती हैं और जो लोग जानते हैं वो बोलते नहीं। लेकिन आज हम आपको वो सब बताएंगे जो सार्वजनिक रिकॉर्ड, रिटायर्ड खुफिया अधिकारियों के बयानों और दशकों की पत्रकारिता से सामने आया है। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं उस आदमी की कहानी से जो इस पूरे खेल के केंद्र में था। खुफिया दुनिया में एक शब्द होता है, मोल। मोल वो होता है जो दुश्मन के अंदर बैठकर अपनों के लिए काम करता है। लेकिन इस कहानी में मोल का मतलब उल्टा है। यहाँ मोल वो है जो अपने देश के अंदर बैठकर दुश्मन के लिए काम कर रहा था। आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस सर्विसेज में से एक। आईएसआई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करती, वो भारत में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरे क्षेत्र में अपना जाल फैलाती है। और इस जाल का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है मोल। वो लोग जो भारत के अंदर बैठकर आईएसआई को जानकारी देते हैं, भारत के सैन्य ठिकाने, राजनीतिक रहस्य, खुफिया एजेंटों के नाम। लेकिन इस कहानी में पासा उल्टा था। आईएसआई के अंदर लाहौर में एक ऐसा इंसान था जो रॉ के लिए काम कर रहा था और आईएसआई को इसका जरा भी शक नहीं था। ये वो मोल था जिसे आईएसआई अपना सबसे भरोसेमंद समझती थी और वही सबसे बड़ा खतरा था। पहले समझते हैं रॉ को। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में बनी भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी। इसे बनाया था आर.एन. काव ने। रामनाथ काव, एक ऐसे शख्स जिनका नाम आज भी खुफिया दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। रॉ का काम है भारत के बाहर जो हो रहा है उसकी जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन के इरादे भांपना और जरूरत पड़े तो ऑपरेशन चलाना। रॉ भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में है, प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। लेकिन रॉ का काम कभी अखबारों में नहीं आता। जो ऑपरेशन सफल होते हैं वो गुप्त रहते हैं, जो नाकाम होते हैं वो भी गुप्त रहते हैं। यही है खुफिया एजेंसी का स्वभाव। लेकिन कभी कभी दशकों बाद रिटायर्ड अधिकारी कुछ बोलते हैं, कुछ किताबें लिखी जाती हैं, कुछ दस्तावेज सामने आते हैं और तब इतिहास के पन्नों से कुछ कहानियां बाहर निकलती हैं। ऑपरेशन एक्स ऐसी ही एक कहानी है। खुफिया दुनिया में एक सिद्धांत है, हमेशा दुश्मन के घर में अपनी आंखें रखो। रॉ ने यही किया। पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, रॉ ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाया। ये काम आसान नहीं था। पाकिस्तान में आईएसआई का डर था, हर जगह निगरानी थी, विदेशियों पर नजर थी। लेकिन रॉ ने जो तरीका अपनाया वो बेहद चालाक था। उन्होंने विदेशी एजेंट नहीं भेजे, उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को ही एजेंट बनाया। वो पाकिस्तानी जो पैसों के लिए काम करते थे, वो जो भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे, वो जो आईएसआई से खुद नाराज थे, या वो जिन्हें रॉ ने किसी कमजोरी के जरिए अपने जाल में फंसाया। और इन्हीं में से एक था वो शख्स जो आईएसआई के अंदर काम करता था। आइए उसे काल्पनिक नाम देते हैं, एजेंट अल्फा, क्योंकि उसकी असली पहचान आज भी वर्गीकृत है। एजेंट अल्फा आईएसआई का एक मध्यम स्तर का अधिकारी था, लाहौर में तैनात। उसका काम था भारत से जुड़े मामलों पर नजर रखना, भारतीय एजेंटों को पकड़ना और भारत में आईएसआई के नेटवर्क को मजबूत करना। यानी वो वही काम करता था जो रॉ के खिलाफ था। लेकिन किसी वक्त, और ये वक्त कब आया ये भी एक रहस्य है, अल्फा ने दूसरी तरफ कदम रखा। क्यों? खुफिया दुनिया में इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण पैसा। आईएसआई के अधिकारियों की तनख्वाह और रॉ की पेशकश में जमीन आसमान का फर्क था। दूसरा कारण वैचारिक मतभेद। कुछ लोग आईएसआई की नीतियों से, खासकर आतंकवाद को समर्थन देने की नीति से, अंदर ही अंदर नाराज थे। तीसरा कारण ब्लैकमेल। रॉ को अल्फा के बारे में कोई ऐसी जानकारी मिल गई थी जो उसे मजबूर कर सकती थी। चौथा कारण व्यक्तिगत दुश्मनी। आईएसआई के अंदर भी राजनीति होती है। शायद अल्फा को किसी ने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जो भी कारण था, एजेंट अल्फा काम कर रहा था रॉ के लिए, आईएसआई के अंदर से। एजेंट अल्फा ने रॉ को क्या दिया? ये सोचिए, आईएसआई के एक अंदरूनी आदमी के पास क्या होता है? भारत में आईएसआई के एजेंटों के नाम, यानी वो पाकिस्तानी हैंडलर्स जो भारत में जासूसों को चलाते थे, भारत में आईएसआई के नेटवर्क के ठिकाने, आतंकवादी हमलों की पूर्व जानकारी, पाकिस्तान सेना की आंतरिक नीतियां, ये सब सोने से भी ज्यादा कीमती था। रिटायर्ड रॉ अधिकारियों ने अपनी किताबों और इंटरव्यूज में इशारा किया है कि 1980 और 1990 के दशक में भारत के पास पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी जानकारी थी जो सिर्फ अंदरूनी सूत्र से ही मिल सकती थी। कई ताकतवर हमले नाकाम हुए क्योंकि भारत को पहले से पता
पता था। कई आईएसआई एजेंट भारत में पकड़े गए क्योंकि उनके नाम पहले से मालूम थे और इस सब के पीछे अल्फा जैसे सूत्र थे। लेकिन खुफिया दुनिया में कोई राज हमेशा राज नहीं रहता। एक दिन आईएसआई को शक हुआ, शायद कोई जानकारी लीक हुई, शायद किसी ऑपरेशन की जानकारी भारत को पहले से थी जो सिर्फ अंदरूनी आदमी को ही हो सकती थी। शायद किसी ने अल्फा को किसी गलत जगह देखा, शायद तकनीकी निगरानी में कुछ पकड़ा गया। आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विभाग ने जांच शुरू की और जब आईएसआई जांच करती है तो वो बहुत बेरहम तरीके से करती है। ये खबर किसी तरह रॉ तक पहुंची और रॉ को समझ आया अल्फा खतरे में है। यहाँ रॉ के सामने एक बड़ी दुविधा थी, अगर आईएसआई को अल्फा पकड़ा तो क्या होगा? पहली बात, अल्फा की जान जाएगी, आईएसआई अपने गद्दारों को माफ नहीं करती। दूसरी बात, अल्फा के जरिए रॉ का पूरा नेटवर्क उजागर हो जाएगा, वो सारे एजेंट जिनके नाम अल्फा जानता था सब खतरे में पड़ जाएंगे। तीसरी बात, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक और तूफान आएगा।